हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बोला था हेल्पिंग वर्ब्स हमने स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आवर लास्ट वीडियो जहाँ पर मैंने आपको कैन और कुड के बारे में बताया है। जहाँ पर कैन इज़ सकना, कुड इज़ सके। ऑलराइट, अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में एक दूसरा टॉपिक आता है, वो है शुड। शुड मतलब चाहिए। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे हम यहाँ कहते हैं आई शुड एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, तब अब कहोगे आई शुड एक्सरसाइज। सिंपल। वी शुड प्रे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दे शुड गो टू स्कूल एवरी डे, उन्हें स्कूल रोज, एवरी डे इज रोज, जाना चाहिए। ओके, दिस इज हाउ यू यूज शुड। ओके, अब इसी की इंट्रोगेटिव मतलब इसी को अगर हम क्वेश्चन में बोलते हैं तो हम कैसे कहेंगे? सो इसी का इंट्रोगेटिव है शुड आई स्पीक, क्या मुझे बोलना चाहिए? शुड राम गो हंटिंग, क्या राम को शिकार करने जाना चाहिए? शुड वी गो टू शिमला, क्या हमें शिमला जाना चाहिए? ओके, जहाँ चाहिए मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, दैट्स व्हेन आप शुड को पहले लेके आएंगे एंड दिस इज हाउ यू फ्रेम अ सेंटेंस विद शुड। अब एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, जैसे स्पीक। ओके, स्पीक और टॉक, स्पीक और टॉक में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। लिसन और हियरिंग में एक कन्फ्यूजन होता है। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वहाँ पर कन्फ्यूजन वर्ड्स की, हम सिंपल वर्ड्स को कंफ्यूज बहुत करते हैं। टॉक कब यूज़ करेंगे, स्पीक कब यूज़ करेंगे, हियर कब यूज़ करेंगे, लिसन कब यूज़ करेंगे। सो ऐसी कई और वर्ड्स हैं, इसकी क्लैरिटी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड शुड। शुड चाहिए। यहीं पर एक और टॉपिक आती है मस्ट। मस्ट इसका मतलब भी चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या है ये ठीक से समझिएगा। मस्ट तब हम यूज़ करते हैं जब वो बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चाहिए ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। डिफरेंस क्या होगा? अंतर यह है कि यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स जब आप बोलते हो तो शुड में एक चॉइस आ जाती है कि आपको करना चाहिए, बाकी नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन जब ट्रैफिक रूल्स की बात आती है, यहाँ सबको फॉलो करना होता है, ये ज़रूरी है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसे टाइम में आप मस्ट यूज़ करते हो। ओके, सो यू यूज़ यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। वी मस्ट बी डिसिप्लिन, जैसे यहाँ पर हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। दिस इज गोइंग टू बी डिसिप्लिन्ड। वी मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, यहाँ शुड यूज़ किया जाएगा। जैसे वी शुड बी डिसिप्लिन्ड, हम लोग को एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। सो शुड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये लगेगा कि आप डिसिप्लिन में अनुशासन की बात करें तो वहाँ पर आप मस्ट यूज़ करें। ओके, चिल्ड्रन मस्ट स्टडी, बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। आप शुड जैसे यूज़ करें, बच्चों को पढ़ना चाहिए। चिल्ड्रन शुड स्टडी, इसमें कोई गलत नहीं है। बट शुड एंड मस्ट में एक छोटी सी फ़र्क है, जहाँ मस्ट में आपको ऑप्शन नहीं है, ये तो करना ही है। शुड में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ एक और। जैसे आप पड़ोसी के बच्चे को बोल सकते हो, बच्चे आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना चाहिए। आप पड़ोसी के बच्चे को आप बोलोगे पढ़ना चाहिए, लेकिन वो आपका बच्चा नहीं है तो आप फोर्स नहीं कर सकते, वहाँ पर आप शुड यूज़ कर सकते हो। यू शुड स्टडी, पड़ोसी के बच्चे को बोले। लेकिन जब आप अपने बच्चे को बोल रहे हो, वहाँ पर तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, आपको पढ़ना ही चाहिए, तब आप मस्ट यूज़ करोगे, यू मस्ट स्टडी। सो ये एक छोटी सी डिफरेंस है शुड एंड मस्ट में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप मस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता, आप उसको क्वेश्चन की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन शुड को आप क्वेश्चन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है माइट। माइट है शायद,
जैसे शी माइट बी राइट, वो शायद सही हो सकती है। ही माइट हैव कम, वो शायद आ गया होगा। अब यहाँ एक शायद आपको एक डाउट हुआ हो, मैंने यहाँ पर माइट के साथ बी यूज़ किया है और यहाँ मैंने हैव यूज़ किया है। ये आगे की वीडियोस में आपको क्लियर होगा, अभी मैं अगर बोलूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, जहाँ आपको शायद यूज़ करना है वहाँ आप माइट यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स में इतनी टॉपिक में प्रैक्टिस करिए और इसको और अलग तरीके से कैसे यूज़ करना है मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी। ओके, सो आई होप शुड, मस्ट एंड माइट में आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी आई हो। प्लीज़ उसको डे टू डे बेसिस की सिंपल एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी क्लैरिटी आएगी। आपको अगर और एग्जांपल्स चाहिए, आपको कोई और वर्कशीट्स चाहिए, क्योंकि कहीं किसी वीडियोस में मुझे कमेंट्स आए हैं कि प्लीज़ प्रैक्टिस शीट्स दीजिए। सो ये थोड़ी सी और आगे बढ़ के मैं ज़रूर आपको प्रैक्टिस शीट्स दूंगी। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डू कमेंट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिल जाए और आप अच्छे से जल्द सीख पाएँ, यही मेरा इंटेंशन है। ओके, सो प्लीज़ डू शेयर, कमेंट एंड like my videos. Thank you.